अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान में वही कशमकश, वही सूरत हाल अभी तक कायम है और गैर यकीनी है शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से क्या वो फ़ैसला करेंगे और इस पर पिंडी कैसे रिएक्ट करेगा। आसम मुनीर साहब का नाम नून लीग के ज़राए की तरफ से पब्लिक किया गया और उन्होंने उसको बाकायदा तौर पर एक कैंपेन के तौर पर उन्होंने लॉन्च किया। आसम मुनीर साहब एक अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन बड़ा ये अफसोसनाक है जिस तरीके से नून लीग ने उनके नाम पर पॉलिटिक्स की है और उनके नाम को पब्लिक में वो लेकर आए हैं। एक डेकोरेटेड जो ऑफिसर हैं, ये बहुत सारी पाकिस्तानियों की जो तादाद है वो समझती है कि ये उनके साथ ज़्यादती है और इस मामले पर सियासत में ड्रैग नहीं होना चाहिए था। दूसरा, इमरान खान पर एक नया प्रोपेगेंडा ऑफेंसिव लॉन्च किया है इन्होंने पाकिस्तान नून लीग ने, और उसमें जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमें जो है वो साथ उनके काम करती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। और वो क्या प्रोपेगेंडा है, किस चीज़ को हिट करने की कोशिश की जा रही है। फाइनेंशियल टाइम्स का जो इंटरव्यू था उसमें इमरान खान साहब ने बात क्या कही है, उसको ट्विस्ट कैसे किया गया है, ये मैं आज के वीलॉग में आपको बताता हूँ। और फिर जो कमर जावेद बाजवा साहब का जो मामला है उस पर क्या अभी तक मामला चल रहा है, क्या होने वाला है, ये आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और दूसरा, इमरान खान की पॉपुलैरिटी का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 101 यूनियन काउंसिल्स हैं इस्लामाबाद की, जहाँ पर दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहा है और 60% से ज़ायद जो नशिस्तें हैं उस पर नून लीग को कोई अपना उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। और ऐसा लग रहा है कि पीटीआई जो इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन है, जो मेयर इस्लामाबाद का इलेक्शन है, वो 80-90% जो वोट्स हैं वो हासिल करके जीतेगी, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री। और यही वो वजह है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से भाग रहे हैं। सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू है मैं उसके हवाले से आपको बताऊं, इमरान खान ने कोई नई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने थोड़ा खुले दिल से बात की है, फॉरगिवनेस की बात की है। जो उनको निकालने की साजिश थी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने की, उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं अब उसको पीछे छोड़ दिया, मैं उसके बारे में नहीं सोचता, मैं अगली बात सोचता हूं कि हम अमेरिका के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन पोजीशन वही है इमरान खान की जो उन्होंने कहा कि जो माजी में गुलाम और मालिक का रिश्ता था वो नहीं चाहते, बराबरी की बुनियाद पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान की तरजीहात के और अपने मफादात के तहत ताल्लुकात चाहते हैं। और यूएस से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूएस एज ए कंट्री हमारा दोस्त है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से जो उन्होंने जो साइफर भेजा, जो जिस तरीके से रिजीम चेंज की जो बात हुई, वो बात अपनी जगह पर, वो क्रिटिसिज्म कायम है। और कोई ये जो पॉलिसी है इमरान खान की कि जिसमें वो बराबरी चाहते हैं पाकिस्तान की, उसमें किसी तरह की भी कोई तब्दीली नहीं है, ये वही पोजीशन है। सिर्फ उन्होंने इतनी बात कही कि जो मुझे हटाया गया, अमेरिका ने जो मुझे हटाया, वहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मुझे हटाया, मैं उसको पीछे छोड़ दिया, मैं उस पर गौर नहीं करता, मैंने उसको भुला दिया है। हमें मूव फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ना है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में जो ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों, तो उसके लिए हम काम करेंगे। बड़ी ये इम्पोर्टेंट बात कही, पोजीशन उनकी स्टैंडर्ड है, वही पोजीशन है। लेकिन इधर से नून लीग की गवर्नमेंट ने जो ये सारा मामला प्रोपेगेंडा पूरा किया है, बड़ी बड़ी शायद सुर्खियाँ आज उनके अखबार लगा रहे हैं, वीलॉगर्स और प्रोग्राम्स में ये बात हो रही है जी कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे निकालने में अमेरिका का कोई रोल नहीं था। गलत बयान कर रहे हैं, ये सारे डिस्टॉर्ट कर रहे हैं इमरान खान के बयान को, और उसकी एक वजह है। अमेरिका के अंदर जो लोग रहते हैं उनको ये पता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में परेशान है कि पाकिस्तान के अंदर जो एंटी यूएस सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और वो एक सुपर पावर होने के नाते ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके इस खित्ते में बड़े मफादात हैं और पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अहम है। यहाँ पे जो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप है, ये इस बात को समझता है कि ये अमेरिका का एक
वीक पॉइंट है। तो इसलिए इट इज़ वो इमरान खान को निशाना बनाए हुए हैं और वो ये समझते हैं कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो इस नुक्ते पर है कि वो अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि इमरान की पॉपुलैरिटी इसलिए है कि वो पाकिस्तान के लिए हकीकी आज़ादी और पाकिस्तान के लिए इज्जत और गैरत की बात कर रहा है। ये समझ रहे हैं कि ये एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है, इसलिए ये उन चीज़ों को अब इस तरीके से बयान कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कि जी इमरान खान ने यू टर्न ले लिया, इमरान खान ने अब ये कहना छोड़ दिया है कि उसको अमेरिका ने निकलवाया, अब वो सारी की सारी जो थी वो तो सियासत थी। ये बात वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म हो सके, जो लोगों में उसकी मकबूलियत है वो ख़त्म हो सके। और इसमें एस्टेब्लिशमेंट के अंदर का वो ग्रुप जो इस रजीम चेंज में जिसने नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर काम किया, वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है। ये वही बयानिया है जो DGISPR और DGISI ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था कि जनाब साइफर जो है वो एक बेबुनियाद है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो एक कागज़ का टुकड़ा है और कोई अमरीकी साजिश नहीं है। और अब आप नून लीग देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, उनके कायदीन फ्रंट फुट पे आए हैं यही बयानियाँ लेके कि जनाब देखें अब इमरान खान तो अपनी इस पोजीशन से हट गया है, इमरान खान ने तो अब ये कहता है कि अमेरिका इस साजिश में था ही नहीं। हालांकि इमरान खान ने ये नहीं कहा। मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज़ किया, खारजा पॉलिसी की वही बुनियाद है, गैरतमंद, हकीकी आज़ादी, पाकिस्तान की तरजीहात के मुताबिक, और कोई पाकिस्तान को ग़ुलाम न समझे, पाकिस्तान ग़ुलामों की तरह किसी की इताअत और पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है। वही पैरामीटर्स पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के, कोई तब्दीली नहीं। लेकिन ये बात कही है कि जो मेरे खिलाफ जो इन्होंने किया, मैं उसको भुलाने के लिए तैयार हूं एंड मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि आइए मुस्तकबिल की बात करें, दिस इज़ फॉर पाकिस्तान। और उसको ये मैंने आपको बताया कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। घबराहट इनकी इतनी है, क्यों घबराहट है? इसलिए कि अब 30 दिसंबर को इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन होना है। ये जो फ्राइडे है गुजरा, वो लास्ट डेट थी नॉमिनेशन पेपर्स की। 101 यूनियन काउंसिल्स हैं इस्लामाबाद की, 60% से ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ पर PTI के मुकाबले में नून लीग को कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। इससे आप और जो इस वक्त एस्टीमेट हैं वो ये हैं कि ये हुकूमत इस्लामाबाद में भी इंतखाबात से भागेगी जैसे सिंध की हुकूमत भाग रही है, और ये इंतखाबात डिले करवाने की सोचेंगे। और अगर इंतखाबात होते हैं 30 दिसंबर को तो 80 से 90% जो जीतने वाले अरकान होंगे उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, PTI से होगा। और जो पजीराई पंजाब में इस लॉन्ग मार्च को मिली है, जिस तरीके से आज मंडी बहाउद्दीन से लॉन्ग मार्च निकल रहा है इस्लामाबाद के लिए, और दूसरी जानिब भी वो जंग सरगोदा और उस तरफ से वो जो असद उमर साहब की क़यादत में जो काफ़िला आ रहा है, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, शहरों के शहर आके सड़कों पर जमा हो रहे हैं। और इमरान खान बिल्कुल किसी तरह से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आज फिर उन्होंने कहा ख़तरा है उनकी जान को, बहुत ज़्यादा हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन खान ने अपने साथियों को ये कह दिया है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मैं गैरिजन सिटी में, पिंडी में मौजूद हूँगा जिस वक्त काफ़िले जो हैं वो पिंडी पहुँचेंगे। और पिंडी किस दिन पहुँचेंगे? मोस्ट लाइकली जुमा या हफ्ता, अगले 2 दिनों में 3 दिनों में इस बात का ऐलान भी हो जाएगा। और इमरान खान साहब खुद वहाँ पर मौजूद होंगे। और अब शहबाज शरीफ वापस आ गए हैं। मैं आपको अपने पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ कि ये किस तरह सीनियरिटी के नाम पर बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को ये हॉस्टेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब एक ऐसा झूठा एक सीनियरिटी लिस्ट बना के ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बड़े सवाल ये हैं कि क्योंकि कानून और आइन के तहत जो सेक्रेटरी डिफेंस जो समरी भेजते हैं वो GHQ की रिकमेंडेशंस होती हैं। अब देखना ये है कि जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं क्या उस पर शहबाज शरीफ, उस पर सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो उसी के मुताबिक समरी बनाते हैं, और फिर क्या वज़ीर आज़म उन्हीं तरजीहात की बुनियाद पर, उन्हीं कानूनी नुकात की बुनियाद पर फैसला करते हैं, या अपनी मर्ज़ी से जिसको वो सीनियर समझते हैं उसको नॉमिनेट करते हैं। इस वक्त मुल्क में इस हवाले से बहुत इबाहम है और मार्केट्स जो हैं उसमें बहुत कम रश है। लोग इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे पाकिस्तान में।
आप बाज़ारों में जाएं, मार्केट्स में जाएं, आपको रश बहुत कम नज़र आता है। जो कारोबार है वो ठप होकर रह गया है और ये अगले 4-5 दिन बहुत अहम है और लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि जैसे ही इसका फ़ैसला होगा तो सूरत हाल बेहतर होगी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी ने खिलवाड़ की कोशिश की, सीनियरिटी के नाम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश की, तो मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्शन जो है वो बहुत खौफनाक होगा पिंडी की तरफ से भी। और मेरी ये असेसमेंट है कि लोग भी जो हैं इस पर बहुत रिएक्ट करेंगे। इमरान खान पिंडी में मौजूद होंगे एक बड़े हजूम के साथ, एक तारीखी इज्तिमा के साथ, और इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी और लाखों लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर फ़ायदा किसका हुआ, ये गेम किसकी है? इसका मतलब ये है कि जो गेम जो दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के दुश्मन जिस तरीके से हमारे इदारों को जो कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे, फिर इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब उन्हीं की लाइंस पर चलते हुए अपने ही मुल्क के अंदर जो क्राइसिस है उसको बढ़ावा दे रहे हैं और पाकिस्तान की अफवाज भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम भी इस बात की इजाज़त नहीं देगी। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट में हर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट की मेन सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद भी और लाहौर रजिस्ट्री, पेशावर रजिस्ट्री, क्वेटा रजिस्ट्री, हर जगह पीटीआई के जो अरकान हैं, सेनेट और कौमी सूबाई असम्बली, वो इकट्ठे हो रहे हैं और वो दरख्वास्त दे रहे हैं कि FIR दर्ज की जाए। जो FIR की दरख्वास्त जो इमरान खान साहब ने दी वो FIR दर्ज की जाए। पुलिस की मुद्दत की FIR जो है वो काबिल कबूल नहीं। और इसी तरह आज़म सवाती और अरशद शरीफ के जो कातिल हैं, अरशद शरीफ के कातिल और आज़म सवाती पर तशद्दुद करने वालों के ख़िलाफ़ पहुँचने के लिए भी कमीशन की ज़रूरत है। इस वक्त एहतजाज हो रहा है, हर रजिस्ट्री में एहतजाज हो रहा है, दरख्वास्तें जमा कराई गई हैं और अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या करती है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।